नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के नेशनल वेदर बुलेटिन में आपका स्वागत है। 15 सितंबर को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं। डीप डिप्रेशन कमजोर होकर अब छत्तीसगढ़ के ऊपर डिप्रेशन के रूप में मौजूद है और ये पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। इसका ट्रैक अभी फिलहाल पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी ही रहेगा और अगले 24 घंटों के दौरान यानी कल तक 15 सितंबर तक ये और कमजोर होकर वेल मार्क लो प्रेशर, उसके बाद लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट सेंट्रल इंडिया में थ्रू आउट छत्तीसगढ़ टू गुजरात बना रहेगा। साथ ही साथ गुजरात के ऊपर जो सिस्टम बना हुआ था लो प्रेशर सिस्टम के रूप में, ये अब कमज़ोर हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर है और इसका इम्पैक्ट सौराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी गुजरात और यहाँ तक कि अहमदाबाद समेत जो उत्तरी क्षेत्र है पूर्वी रीजन का, इन भागों में अभी भी देखने को मिल रहा है और कल यहाँ पर इसी तरह का इम्पैक्ट रहने की संभावना है। इंटेंसिटी पहले के मुकाबले थोड़ा सा रिड्यूस ज़रूर हो जाएगी। मानसून की अक्षीय रेखा इन दोनों सिस्टमों के मध्य बनी हुई है, साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी तक ये पहुंच रही है और यही वजह है कि मॉइस्चर का जो फ्लो है वो सेंट्रल इंडिया में बहुत ज़्यादा है। बाकी देश के भागों पर ना तो कोई बहुत प्रभावी मौसमी सिस्टम है और ना ही उन सिस्टमों का देश के मौसम पर, मानसून के वर्तमान रुख पर कोई इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल संपूर्ण भारत में सामान्य से 6% कम के स्तर पर अब तक बारिश, दीर्घावधि औसत वर्षा पहुंच चुकी है 1 जून से लेकर 14 सितंबर के बीच में। और जिस तरह के हालात हैं उससे लगता है कि ये जो डेफिशिएंसी है थोड़ा सा इसमें और इम्प्रूवमेंट होगा। ये अगले 24 घंटों में 5% पर पहुंच सकती है। फिलहाल आइए जानते हैं कहां पर बारिश सबसे ज़्यादा होने वाली है 15 सितंबर को। शुरुआत करते हैं सेंट्रल इंडिया रीजन से। ओडिशा और छत्तीसगढ़ पर मानसून का तांडव फिलहाल कुछ कम हो जाएगा क्योंकि सिस्टम आगे बढ़ जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों तक व्यापक वर्षा होने की संभावना उत्तरी और उत्तर पश्चिमी छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से बनी रहेगी। रायपुर से लेकर बिलासपुर, अंबिकापुर तक का रीजन यहां प्रभावित होगा। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। इसके बावजूद कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी मानसूनी बौछारें यहां लगातार जारी रह सकती हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में अगले 24 घंटों के दौरान यानी आज, खासतौर पर आज रात में विदर्भ में और मराठवाड़ा के कई इलाकों में, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, लेकिन कल से इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी और इसी वजह से कम होगी क्योंकि ये सिस्टम जो अभी छत्तीसगढ़ के ऊपर है ये आगे इस तरह से पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ जाएगा। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में लगभग 90% एरियाज इससे इम्पैक्टेड होंगे और इन इलाकों में कई जगहों पर, चाहे वो जबलपुर, मांडा, बालाघाट, कटनी, सिवनी और शहडोल हो या फिर सिंगरौली, रीवा और छतरपुर, खजुराहो आसपास के इलाके हों, या फिर पश्चिम में हम बात कर सकते हैं गुना, ग्वालियर, अशोकनगर, दतिया, भिंड, मुरैना समेत विदिशा, भोपाल, रायसेन और साथ ही साथ उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन की इन सभी इलाकों में व्यापक वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। और ये भारी बारिश, जिस तरह की बारिश हमने गुजरात में देखी है, ओडिशा में देखी है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में देखी है, अब यही बारिश अगले 24 घंटों के दौरान हमें मध्य प्रदेश पर दिखाई देगी कई जगहों पर। इसके अलावा गुजरात के क्षेत्र भी प्रभावित होंगे। गुजरात के दक्षिण पूर्वी इलाकों में भारी वर्षा होने की संभावना है। दादरा नगर हवेली, दमन दीव में बहुत भारी बारिश आगामी 24 घंटों तक जारी रह सकती है। साथ ही साथ सोमनाथ, वेरावल, राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया और द्वारका, पोरबंदर, भुज में तो बहुत कम बारिश होगी, कच्छ में, लेकिन बाकी जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होगी। सुरेंद्र नगर और आसपास के जो उत्तरी सौराष्ट्र के क्षेत्र हैं इन भागों में फिलहाल इंटेंसिटी काफ़ी कम रहेगी, लेकिन कई स्थानों पर मध्यम से तेज बौछारें यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, आणंद में भी कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर, इन सभी क्षेत्रों में बारिश आज रात तक काफ़ी अच्छी हो सकती है। कल से यहाँ पर इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाएगी। 24 घंटों के बाद जब ये सिस्टम और करीब पहुंचेगा गुजरात पर, फिर से यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ेगी और उत्तरी गुजरात के क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं कोंकण, गोवा में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। पालघर से लेकर मुंबई तक मूसलाधार बौछारें गिर सकती हैं। नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और आसपास के इलाकों में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। औरंगाबाद और नांदेड़ में भी बारिश होगी मराठवाड़ा में, लेकिन इंटेंसिटी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा से काफ़ी कम रहेगी। विदर्भ में आज रात तक काफ़ी बारिश हो सकती है। शाम के समय, इस समय
समय भी बारिश हो रही है और शाम रात में भी भारी बारिश यहाँ पर होगी। कल से इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। इसके बावजूद नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल का जो उत्तरी रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर मूसलाधार बौछारें लगातार जारी रह सकती हैं। ये स्थिति रहेगी दक्षिण भारत के क्षेत्रों में। दक्षिणी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं गोवा से लेकर साउथ पेनिनसुलर रीजन की। गोवा में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने के संकेत हैं, लेकिन इंटेंसिटी पहले के मुकाबले यहाँ पर कम हो रही है। सिस्टम जब लैंड पर आ गया है, पश्चिमी दिशा से जो हवाओं को ये अट्रैक्ट कर रहा था अरब सागर की तरफ से, ये हवाएं पहले की तुलना में काफ़ी रिड्यूस हो गई हैं और इसी वजह से यहाँ कोस्टल रीजन पर साउथ पेनिनसुलर इंडिया में इंटेंसिटी बारिश की काफ़ी कम होने वाली है। हालांकि 15 सितंबर को कर्नाटक के तटवर्ती रीजन में और केरल के तमाम शहरों में मध्यम से भारी मॉनसूनी बौछारें जारी रहेंगी। 25 से 35, 40 या 45 मिलीमीटर के आसपास वर्षा की गतिविधियां यहां कई शहरों में हो सकती हैं। आंतरिक कर्नाटक, चाहे वो उत्तरी हो या दक्षिणी, और साथ ही साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तमिलनाडु, इन सभी भागों में आंशिक बादल छाए रहने और गर्जना के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना यहाँ नज़र आ रही है। बहुत भारी वर्षा होगी, ऐसे संकेत फिलहाल साउथ पेनिनसुलर रीजन के इंटीरियर पार्ट्स में और पूर्वी क्षेत्रों में फिलहाल नहीं है। पुदुचेरी में भी लाइट रेन से ज़्यादा की संभावना नहीं रहेगी। लक्षद्वीप में भी लाइट रेन से अधिक वर्षा होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के। तो यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर मध्यम से भारी मानसूनी बौछारें ऑन एंड ऑफ क्रम में लगातार जारी रहेंगी और यहाँ पोर्ट ब्लेयर से लेकर कार निकोबार तक तमाम जगहों पर मध्यम से भारी मानसूनी बौछारें दर्ज की जा सकती हैं। आइए जानते हैं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों के मौसम का हाल। यहाँ इंटेंसिटी थोड़ा सा इम्प्रूव करेगी, क्योंकि जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, मानसून की अक्षीय रेखा का जो पूर्वी सिरा है धीरे धीरे उत्तरवर्ती होना शुरू करेगा और जैसे जैसे ये उत्तरवर्ती होगा, मॉइस्चर का प्रभाव यहाँ पूर्वोत्तर भारत में पहले बढ़ेगा। इसके बाद गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल पर बढ़ेगा। लेकिन 15 सितंबर को फिलहाल मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, असम, ये जो रीजन है, इन भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ एक दो जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में और उत्तरी असम के क्षेत्रों में फिलहाल लाइट रेन से ज़्यादा की उम्मीद नहीं है और ये भी होगी स्कैटर्ड या आइसोलेटेड प्लेसेस, यानी एक दो जगहों पर। ज़्यादातर इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा अरुणाचल में और उत्तरी असम के क्षेत्रों में, और इस समय यहाँ पर इसी तरह के मौसम की अपेक्षा लोगों को है, क्योंकि कुछ इलाके बाढ़ प्रभावित हैं असम, अरुणाचल, मेघालय के, तो इन इलाकों में लोगों को इससे राहत फिलहाल नजर आएगी। गंगेय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, यहाँ पर झारखंड और बिहार के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। चंपारण, पटना, सिवान, गोपालगंज, बक्सर, कैमूर, गया और जहानाबाद, ये जो रीजन है, इन भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और झारखंड में भी कुछ स्थानों पर इसी तरह की स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। रांची, जमशेदपुर, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज, तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी। ज़्यादातर इलाकों में पूर्वी क्षेत्रों में खासतौर पर ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, लेकिन बादल रहेंगे, पूर्वी हवाएं चलती रहेंगी। भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया समेत यहाँ बिहार के इन उत्तर पूर्वी इलाकों में भी कुछ इसी तरह का हाल रहेगा। कोलकाता, दीघा और मिदनापुर समेत गंगेय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में लाइट रेन होगी कुछ स्थानों पर। मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल यहाँ पर रहेंगे और पूर्वी दिशा से दक्षिण पूर्वी दिशा से आर्द्र हवाएं लगातार चलती रहेंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए, यहाँ पर बारिश थोड़ा सा बढ़ रही है पहले के मुकाबले, और बारिश की स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जो रीजन है गोरखपुर और इससे सटे भाग, साथ ही साथ अयोध्या तक का ये इम्पैक्ट, इन भागों तक इम्पैक्ट रहेगा मानसून का और बहुत व्यापक वर्षा हो सकती है। कानपुर और लखनऊ समेत मध्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। प्रयागराज, बांदा और चित्रकूट से लेकर प्रतापगढ़ तक बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। साथ ही साथ ललितपुर, झांसी, महोबा और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। लखनऊ में भी भारी बारिश हो सकती है। बरेली के दक्षिण और पूर्वी इलाकों में ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी, इसके उत्तर पश्चिमी इलाकों में इंटेंसिटी काफ़ी कम रहेगी बारिश की। अलीगढ़ तक बारिश यहाँ पर हो सकती है। आगरा में भी बारिश काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। एटा, इटावा, हाथरस, मैनपुरी और आसपास के इलाकों में, फिरोज़ाबाद में भारी वर्षा होने की संभावना है, लेकिन उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी हवाओं का भी इम्पैक्ट रहेगा, बीच बीच में हवाएँ थोड़ा सा
रुख बदलती रहेंगी, कभी ड्राई वेदर, कभी आसमान साफ तो कभी थोड़े बादल नज़र आएंगे और इन बादलों से कहीं कहीं पर हल्की वर्षा भी हो सकती है। पूरी तरह से एंटायर रीजन ड्राई रहेगा इन भागों में, ऐसा भी नहीं है, जिसमें गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत और मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, नजीबाबाद, ये सभी इलाके हैं। इन भागों में इस तरह की स्थितियां आएंगी। उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने के संकेत हैं। हरियाणा के भागों में और साथ ही साथ पंजाब के रीजन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत अधिक बारिश की संभावना अब नहीं है। यहाँ ड्राई वेदर मेनली रहेगा और पूर्वी हवाएं चलेंगी इन दोनों राज्यों में और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और वेस्ट यूपी के इन रीजन्स में 24 घंटों के बाद, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 16 और 17 सितंबर को इन भागों में इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ सकती है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लाइट रेन संभावित है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। राजस्थान के क्षेत्रों में 24 घंटों के दौरान अलवर से लेकर ये जो पूर्वी रीजन है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ और गुजरात से सटा हुआ, इन भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा इंटेंसिटी रहेगी, बाकी अंदरूनी इलाकों में इंटेंसिटी बहुत कम होगी। वेस्टर्न राजस्थान में फिलहाल आज ज़रूर बारिश होने की थोड़ी संभावना है, लेकिन कल यहाँ पर इंटेंसिटी बहुत रिड्यूस हो जाएगी। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर और गंगानगर, हनुमानगढ़, इन सभी भागों में। लेकिन आज इस समय इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश हो रही है। चुरू और आसपास के इलाकों में, जोधपुर, जालौर के इलाकों में, बीकानेर के भी पूर्वी क्षेत्रों में बारिश हो रही है। कल यहाँ पर ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। बादल रहेंगे, ड्राई वेदर रहेगा, आइसोलेटेड प्लेसेस पर बारिश हो सकती है। बारिश यहाँ पर बढ़ेगी 24 घंटों के बाद। 16 और 17 सितंबर को इन भागों में, यहाँ तक कि 18 सितंबर तक राजस्थान में व्यापक वर्षा होगी। आपको बता दें कि 17 सितंबर वो तारीख है औसतन जब मानसून पश्चिमी राजस्थान के इन भागों से अपनी वापसी की औपचारिक शुरुआत करता है। लेकिन इस बार इत्तेफाक है एक कि जिस दिन मानसून को यहाँ से लौटना होता है, उस दिन यहाँ पर व्यापक वर्षा जैसलमेर और आसपास के इलाकों में देखने को मिल सकती है और इसी वजह से मानसून की वापसी में भी देरी होने की संभावना है। नेशनल वेदर बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।